अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ द गुरी। हम कर रहे थे स्टूडेंट सप्लीमेंट्री एग्जाम्स 9th क्लास से हमने स्टार्ट किया था और आज ये हमारा डे 2 देखें हमने चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करना है। चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। जिन लोगों के पास अभी वो वीडियो नहीं है तो हमारी का वीडियो आकर देख सकते हैं। स्टार्ट लेते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड चैप्टर थे तो बात समझ हमने क्या करना है, मेन एंड शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जस्ट डिस्कस करने हैं। कोई अगर लॉन्ग भी आ जाता है जो आसान है तो वो भी हम इंशाल्लाह साथ साथ करते चले जाएंगे। देखिए स्टार्ट लेते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चन थे। ऐसे टाइप के स्टूडेंट्स हमारे पास 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 में ऐसी है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। जितने भी नंबर्स हैं हमने इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। हम क्या करते हैं, सारे इसके जो पास है जो है वो थोक करने की बजाय इसमें थे 1 से 2 कर लेते हैं। अगर उन्हें पास पार लो तो थोड़ा ईजी सा है। 2 के साथ 0 में उनके साथ हमारे पास है 0। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? बेसिकली किसी भी वैल्यू को शॉर्ट फॉर्म में लिखना और 10 की पावर में लिखना है, उसको हम बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। तो सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। अब इसमें कुछ रूल होते हैं। हमें क्या करना होता है, जितनी भी हमारे पास जीरोत होती हैं वैल्यू के अंदर, उनको हमने ख़त्म करना होता है। और ख़त्म करके क्या करना होता है, 10 की पावर में लिखना होता है। जैसे मैं इसे सॉल्व करता हूँ इस वैल्यू को, डू इसके साथ और भी नॉन जीरो डिजिट नहीं है, सारे जीरो ही हैं, तो मैं डू मल्टीप्लाई बाय डब दे यानी 10 की पावर लिखा हूँ। कितने जीरो कहेंगी? डेसिमल हमें काउंट करना होता है। बेसिकली जिस वैल्यू के में मौजूद ना हो तो उस वैल्यू में बिल्कुल एंड पे मौजूद होता है। और अगर कहीं पे मौजूद हो तो हम वहाँ से मूव करके ये लेफ्ट साइड पे पहला जो हिस्सा होता है, जो गैर सिफर हिस्से नॉन जीरो डिजिट, जैसे 1 2 एंड सो ऑन, यानी हम रियल नंबर्स हम बोल सकते हैं, ठीक है, या इसी तरह नेचुरल नंबर्स में हम बोलते हैं 1 पे स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ से हमने क्या करना है, फर्स्ट डिजिट की पूरी बार वो डेसिमल लाना होता है। अब ये कंसीडर करें, ये डेसिमल मूव करके हम यहाँ पे लाए हैं, उसके बाद हमने स्टार्ट कर दिया 10 की पावर में लिखना। डिजिट्स हम काउंट करते हैं, 16 6 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 ये इस तरह की कोई भी वैल्यू आएगी तो आपने क्या करना है, जस्ट वो डिजिट दिख रहा है मल्टीप्लाई जितनी जीरो तो उनकी 10 की पावर में लिखता है और वो कन्वर्ट हो जाएगा। कोई भी अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आएगा उन्हें स्टार्टिंग को तोड़गा मैंने। नेक्स्ट इसका एक और पार्ट देते हैं जिसमें मैंने थोड़ी सी गेट ट्राई टू सी दैट मैं इस पार्ट दे रहा हूँ 0.565 है, मल्टीप्लाई बाय 10 8 की पावर 3 है। अब इसमें ऑलरेडी व्यक्ति उन्होंने दे दिया हुआ है 10 की पावर में, लेकिन एक और भी इशू है, जो डेसिमल है वो अपनी जो रियल उसकी प्लेस है जहाँ पे होना चाहिए वहाँ पे नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसे मूव करते हैं। ये डेसिमल यहाँ पे हमने लेके आना है, 6 के बारी बार ये हमने इधर लगा दिया। अब इसके अलावा कोई और राउंड ऑफ करने के लिए हमारे पास नंबर नहीं है, जैसे 0 वगैरह अगर हो ख़त्म करने के लिए तो वो नहीं है, सिर्फ 2 हिस्से हैं। हमने क्या कहते हैं, इस डेसिमल को मूव करना है। तो हमें कितने डिजिट्स काउंट किया स्टूडेंट्स? 1 डिजिट, क्या हम की साइड पे रहे हैं, वहाँ डिस्टे हैं 1 और साथ में ये वाला हमारे पास। अब यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है देखने वाली, हमने देखना आया कि हम जो डायरेक्शन उसकी ले रहे हैं राइट टू लेफ्ट है या फिर लेफ्ट टू राइट है। अगर राइट टू लेफ्ट यानी डेसिमल को इस साइड से मूव करना है या फिर राइट हैंड से लेफ्ट साइड की तरफ, तो हमने पावर के साथ ये साइन लेना है, वो प्लस लेना है। और प्लस लिखा नहीं जाता, डर से तो लिखना चाहे तो आप लिख नहीं सकते हैं। और इसी तरह अगर हम लेफ्ट टू राइट साइड पे जाएं स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड से राइट साइड की तरह की, तो हमें जो पावर है वो नेगेटिव में नहीं है। तो आप देखिए हमें किस साइड से मूव किया स्टूडेंट्स, लेफ्ट टू राइट मूव किया। एक तीजे तक सोन ने यहाँ पे जो 1 लिखा है, एक का -1 था। अब क्योंकि 2 सेम बेसिस हैं, पावर ऐड हो जाएगी, लास्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टूडेंट्स 2 - 1 एंड नेक्स्ट आ जाएगा 10 की पावर 1 और 1 आप लिख लें या वैसे भी एक सिंगल 10 भी लिखें। ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में आता है। ये फॉर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 नहीं गए सर, यही होगी कहीं कोई कंफ्यूजन है को आप काइंडली कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 is एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर की ऑर्डिनरी नोटेशन। कोई भी वैल्यू उसको आम तरतीब में लिखना है, जिस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है,
क्वेश्चन 2 का जो आंसर है वो क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग आना चाहिए, यानी इसमें 10 की पावर नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट पार्ट अगर हम लेट स्टूडेंट्स तो ये है 8.04 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 2 सॉल्व करना है इंटरेस्ट हो जाए। अब ये देखिए हमारे पास 10 की पावर में है। अभी सबसे पहले तो पावर इसकी खत्म करना है, इसके बाद इशारिया भी कोशिश करेंगे रिमाइंड करने। जैसे ही इशारिया खत्म करते हैं स्टूडेंट्स, नीचे हमारे पास हमें देख रहे हैं डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं 1 और 2 और नीचे 100 आ जाएगा। अगर डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट होता तो नीचे कान में लिख सका, यानी कि डेसिमल के बिल्कुल नीचे 1 आ जाता है। इसके बाद डेसिमल के जितने डिजिट्स होंगे उतने 0 लग जाते हैं। उसके बाद हमने चूँकि ये पाम को सॉल्व करना है तो 10 की पावर 2 और हम 1 के साथ 2 0 लगा देते हैं, या फिर हम ऐसे लिख लेते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 10 पूरा हमेशा पिक कर देंगे। क्या उसकी चेक करी सुनीस और आंसर आर्टिकल एक ही है। तो नेक्स्ट कोई इसका एक और पार्ट ले लेते हैं, ये थोड़ा सा मिक्सचर सा होती है। ये किस पार्ट है 5.5 मल्टी कर दे 10 रेज़ पावर -6 से सॉल्व करेंगे इसे स्टूडेंट्स। डेसिमल मूव की आँख नीचे आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास 10। अब इस शीट को जाके हम नीचे लेके आते हैं, वो 10 की पावर 6 हो जाती है। जो -6 था वो +6 बन ठीक है। अब 10 का जस्ट डिजिट एक ये कहते हैं हमारे पास, इसके बाद ये भी हमारे पास आ रहा है। साथ ही चाहे 0 लगा दें या कि रेट लगता है बाकी 0 लगाएं बन के साथ। हाँ जी डाउट 0 हो गए। अब हमने क्या कर लें, डेसिमल फॉर्म में लिखना है या कैलकुलेटर पीछे अगर आप डिवाइड करना चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे सीखना चाहें तो बड़ा आसान मेथड है। हमें क्या करना होता है, फर्स्ट 2 डिजिट छोड़ के वो 0 इनके ऊपर उनके 2 डिजिट्स आ रहे हैं 55 बाहर भी हम ऊपर लिखे देखिए कि भाई। उसके बाद हमने देखना है कितने 0 हमारे पास क्या हैं स्टूडेंट्स, ये आ रहे 5 और हम 5 0 डाले हैं इससे पहले डेसिमल और ये हमारा आंसर आता है। ये तो स्टूडेंट और में यानी आम तरीन में लिखे। नेक्स्ट है हमारा ये क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का सॉल्व करते हैं उसे। C4 5 एंड 6 तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है बिल्कुल सेम ही प्रोसीजर इनका। हमें क्या करना है, सारी वैल्यू को जिस तरह हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसी फॉर्म में हमने उनका आंसर लिखना है। अगर हम फर्स्ट पढ़ें तो यहाँ पे है द स्पीड ऑफ लाइट इज़ अप्रोक्सीमेटली 10 रेज़ 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 8 मीटर पर सेकेंड एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड कॉल, यानी कि आम तरकीब जिसे हम कहते हैं ऑर्डिनरी नोटेशन इसमें लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ दी गई एक वैल्यू, उसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। डायमीटर ऑफ मार्स मरकरी का डायमीटर दिया गया है, ये पावर फॉर्म में है तो इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी पावर उसकी सॉल्व करनी है। नेक्स्ट हमारे पास एक और वैल्यू डायमीटर ऑफ अर्थ वो दिया गया है जो कि ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल फॉर्म कह सकते हैं उसमें है और इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो हम कोई एक इसकी वैल्यू ले लेते हैं, हम लेते हैं 6 पावर 6 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। यहाँ पे डायमीटर ओ क्वेश्चन आसान है, स्टेटमेंट देख के डरना नहीं है बिल्कुल। जस्ट क्या होना है, ये जो हमने क्वेश्चन 1 और 2 डिस्कस किया है बिल्कुल इसी की तरह हमने इसे सॉल्व करना है। बस तरीका आना चाहिए क्वेश्चन आगे कौन हो करते हैं। डायमीटर ऑफ अर्थ स्टूडेंट्स 1.2756 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 4 किलोमीटर। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। राइट एंड स्टाइल सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। 1.2756 ये जो डाउन की पावर 4 है इसलिए उस चीज़ को अपलाइन कर दें। स्टैंडर्ड फॉर्म में पावर नहीं होनी चाहिए। और इसी तरह ये कि डेसिमल इसे रिमूव करेंगे तो नीचे हमारे पास ये यहाँ पे डेसिमल का नीचे 1 आ गया। डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं स्टूडेंट्स, काउंट करें 1 2 3 4 डिजिट्स हैं, 4 इधर जा रहे हैं। इधर भी हमारे पास ऊपर 10,000 है, नीचे भी 10,000 है, या 10 से लागू बोले भाई यानी 4 0 4 किलोमीटर साथ में इनसे
तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जो डायमीटर ऑफ अर्थ है वो आठ का स्टूडेंट 7 किलोमीटर स्टार। ये से स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.1 जो से कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसकी एक्सरसाइज नंबर 2 डिस्कस करते हैं। कब तक के लिए सलाह हाफिज़।